हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल मैथ एजुकेशंस में आप सबको खुशामदीद। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि दो नंबर्स के दरमियान प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ टू फैक्टर होते हैं, यानी कि एक 1 और दूसरा खुद वो नंबर। अगर किसी नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर हो तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं, हमारे पास है 11। हम 11 के फैक्टर निकालते हैं। तो 11 हमारे पास 1 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। और उसके बाद 11 हमारे पास अपने टेबल में खुद डिवाइड होते हैं, तो हम यहाँ पर 11 लिख लेते हैं। तो हमारे पास 11 के कितने फैक्टर्स बने? 1 2। तो हमारे पास 11 के 2 फैक्टर्स बने, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? ये हमारे पास प्राइम नंबर कहलाएगा। अभी इसी तरह हम एक और नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 12। अब हम 12 के फैक्टर निकालते हैं। 12 हमारे पास 1 से भी डिवाइड होता है, और इसके बाद 2 से भी डिवाइड होता है, और 3 से भी डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है, और अपने टेबल से भी डिवाइड होता है। तो इसके हमारे पास कितने फैक्टर बने? 1 2 3 4। हमारे पास इसके 5 फैक्टर्स बने। मैंने अभी आपको बताया कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं तो वो हमारे पास कौन सा नंबर कहलाता है? वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, हमारे पास है राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। यानी कि हमने 10 और 20 के दरमियान प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 10 और 20 के दरमियान वाले सारे नंबर्स यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास 10 के बाद क्या आते हैं? 11 12 13। ठीक है ना? 10 और 20 के दरमियान हमारे पास 11 से लेकर 19 तक नंबर आ गए। अब उसके बाद हम इन सब को वन बाय वन चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है। हमने इसमें प्राइम नंबर्स मालूम करने हैं। सबसे पहले हम 11 को चेक करेंगे। 11 हमारे पास 1 के टेबल से डिवाइड होता है, और उसके बाद 11 अपने टेबल से डिवाइड होता है। तो हमारे पास 11 के कितने फैक्टर्स बने? 2 फैक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। उसके बाद हम 12 का फैक्टर्स निकालेंगे। 12 हमारे पास 1 से भी डिवाइड होता है, और 2 से भी डिवाइड होता है, और 3 से भी, 4 से, और 6 से, और 12 से। तो इसके हमारे पास कितने फैक्टर्स बने? 1 2 3 4 5 6। इसके 6 फैक्टर बने, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कंपोजिट्स नंबर। के बाद हम 13 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 13 हमारे पास 1 के टेबल से डिवाइड होता है, और उसके बाद 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 13 अपने टेबल से डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पर 13 लिख लेते हैं। तो 13 के हमारे पास 2 फैक्टर्स बने, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर कहलाएगा। उसके बाद हम 14 का फैक्टर्स निकालेंगे। 14 हमारे पास 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 6 7 से डिवाइड होता है, और 14 अपने टेबल से डिवाइड है। तो इसके हमारे पास 4 फैक्टर्स बने, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएगा। उसके बाद हम 15 के फैक्टर निकालते हैं। 15 हमारे पास 1 के टेबल में आता है, और 3 के टेबल में आता है, और 5 के टेबल में आता है, और 15 के टेबल में आता है। ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएगा।
जिस नंबर के 2 फैक्टर हो वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाएंगे और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो हमारे पास कंपोजिट्स नंबर कहलाएंगे। 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। 16 हमारे पास 1 के टेबल में आते हैं और 2 के टेबल में, 3 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है और 16 अपने टेबल में आता है। ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। उसके बाद हम 17 के फैक्टर निकालेंगे। 17 हमारे पास 1 के टेबल में आता है और 17 खुद अपने टेबल से डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर कहलाएगा। उसके बाद हम 18 का फैक्टर निकालेंगे। 18 हमारे पास 1 के टेबल से भी डिवाइड होता है और 2 के टेबल से भी, 3 के टेबल से भी डिवाइड होता है, 6 के टेबल से भी डिवाइड होता है और 9 के टेबल से भी डिवाइड होता है और 18 अपने टेबल से भी डिवाइड होता है। जिसके हमारे पास कितने फैक्टर बने, 1 2 3, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स बने तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएगा। उसके बाद हम 19 के फैक्टर्स निकालेंगे। 19 हमारे पास 1 से भी डिवाइड होता है और उसके बाद 19 अपने टेबल से डिवाइड होता है। 19 के 2 फैक्टर है तो 19 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो हमारे पास जो जो प्राइम नंबर है उसे हम आंसर में लिख देंगे। अब हम इसमें देखेंगे हमारे पास प्राइम नंबर कौन से। तो सबसे पहले हम 11 देख लेते हैं। तो 11 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पर 11 लिख लेंगे। उसके बाद हम 12 देखेंगे। 12 हमारे पास कंपोजिट्स नंबर है तो हम 12 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम 13 देखेंगे। 13 भी हमारे पास प्राइम नंबर है तो हम यहाँ पर 13 भी लिख लेंगे। उसके बाद 14 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 15 भी हमारे पास कंपोजिट्स नंबर है। उसके बाद हम 16 को देखेंगे। 16 भी हमारे पास कंपोजिट्स नंबर है तो हम वो भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम 17 को देख लेते हैं। 17 हमारे पास प्राइम नंबर है तो हम यहाँ पर 17 भी लिख लेंगे। उसके बाद 18 हमारे पास कंपोजिट्स नंबर है तो हम 18 को भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 19 भी हमारे पास प्राइम नंबर है तो हम यहाँ पर 19 लिख लेंगे। तो हमारे पास 10 और 20 के दरमियान प्राइम नंबर्स 11, 13, 17 एंड 19 निकले। ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो उम्मीद है आप लोगों को प्राइम नंबर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।